हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने इस टॉपिक को अभी बहुत दिनों से खूब चर्चा में सुना है कि कौन बनेगा राष्ट्रपति। तो आइए थोड़ा सीखते हैं, जानते हैं हम लोग ये क्या ही मसला है, बहुत ही डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने ये तो बहुत अच्छे से सीख और जान लिया ही है कि राष्ट्रपति चुनाव की बहुत इंपॉर्टेंट तारीखें हैं, उन्हें अभी रिसेंटली जो है ना वो पब्लिश किया गया है। 15 जून को जो है ना इसकी अधिसूचना जारी हुई है। 29 जून को नामांकन की आखिरी तारीख इसमें होने वाली है। 18 जुलाई को इसमें मतदान होने वाले हैं। 21 जुलाई को मतगणना होने वाली है। 25 जुलाई को शपथ ग्रहण। भारत में कभी भी राष्ट्रपति शपथ लेते हैं तो वो हर बार 25 जुलाई को ही लेते हैं। अमेरिका में 20 जनवरी और भारत में 25 जुलाई ये तारीख है। ये तो डेट्स आप लोगों को याद है ही। वैसे अब दो चेहरे हैं जिनके बारे में खूब चर्चा है, एक है द्रौपदी मुर्मू, एक है यशवंत सिन्हा। विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा और पक्ष की तरफ से यानी कि वर्तमान में जो सत्ताधारी सरकार चल रही है, उस सत्ताधारी सरकार ने जो है द्रौपदी मुर्मू के नाम पे मोहर लगाई है और बहुत हद तक संभावनाएं मानी जा रही है कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो इस इलेक्शन को क्रॉस कर देगी या यूँ कहिएगा वो जीत ही जाएगी। तो आइए जान लेते हैं कौन है द्रौपदी मुर्मू और कौन है यशवंत सिन्हा और कैसे होते हैं इनके इलेक्शन। ब्रीफली जानते हैं जिससे जो नॉलेज हमें काम आएगी वो हम बात सीख ही लें। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। क्वालिफ़िकेशन का मतलब ये तो है ही नहीं कि कहीं पे भी इतना पढ़ा हुआ लिखा होना चाहिए या ये जो है ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, ये डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए। भारत का नागरिक होना बहुत ज़रूरी है, ये कंफर्म है, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है, इस बात को भी थोड़ा फोकस रखिएगा, अमेरिका और भारत में थोड़ा सा डिफरेंस है। अमेरिका में ही जन्मा हुआ होना चाहिए, लेकिन भारत में भारत का ही नागरिक होना चाहिए, चाहे वो भले ही पाकिस्तान का हो, लेकिन नागरिकता अगर भारत की है तो वो भारत में राष्ट्रपति बनने लायक है। कहने का सेंस तो ये है। उम्र कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 35 साल होनी चाहिए, ये तो एक उम्र है। 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करवाई जाती है और के साथ में जो है ना प्रस्तावक और अनुमोदक, 50 ही प्रस्तावक होते हैं, 50 ही अनुमोदक, यानी कि यूँ कह लीजिएगा 50 लोग इनके बारे में बोल के कहेंगे, 50 लोग लिख के कहेंगे कि ये राष्ट्रपति बनने के लिए जो है ना वो उम्मीदवार है या ये बननी चाहिए। तो द्रौपदी मुर्मू के नाम पे मोहर लगी है। ये एक आदिवासी महिला है कहिएगा। थोड़े दिनों से पहले आप लोग इन्हें झारखंड के राज्यपाल के रूप में पढ़ रहे थे। यशवंत सिन्हा जो है ना वो तो विपक्ष की पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया और द्रौपदी मुर्मू को जो है ना वो सत्ताधारी पार्टी ने जो है ना अपना उम्मीदवार बनाया। अगर मैं बात करता हूं द्रौपदी मुर्मू की तो इनका जन्म हुआ था 20 जून 1958 को। लकीली इनका बर्थडे भी अभी ही था और इनके बर्थडे के ऊपर शायद हो सकता है इनको एक गिफ्ट ही मिला हो। ओडिशा के मयूरभंज जिले में जन्मी है द्रौपदी मुर्मू और एक आदिवासी समुदाय से संबंधित है ये। भुवनेश्वर के रमा देवी महिला कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन करी थी। उसके बाद में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत तो ओडिशा में एक क्लर्क के तौर पे की थी। कभी भी अपने आप को नीचा मत समझिएगा, कहाँ से शुरुआत करके आज कहाँ कौन से पद यानी कि भारत के पहले नागरिक के रूप में आने के लिए तैयार है ये। वहीं उसके बाद में इसी ओडिशा राज्य के सिंचाई और ऊर्जा विभाग में जूनियर क्लर्क और जूनियर सहायक के तौर पे भी ये काम किया था इन्होंने। इसके बाद में टीचर भी बनी थी। राय रंगपुर के श्री अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर में जो है ना ये टीचर के तौर पे इन्होंने पढ़ाया भी है बच्चों को। उसके बाद में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करें तो 1997 में राय रंगपुर नगर पंचायत के पार्षद के तौर पे शुरुआत करी थी इन्होंने। इस नगर पंचायत की उपाध्यक्ष भी रही थी और इसके बाद साल 2000 और 2009 में 2 बार भाजपा के टिकट पर राय रंगपुर सीट के लिए विधायक भी चुनी गई। उसके बाद विधायक के तौर पे अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने वाणिज्य, परिवहन और मत्स्य पालन और पशुपालन जैसे मंत्रालय भी संभाले थे। तब राज्य में बीजू जनता दल और भाजपा के गठबंधन की सरकार हुआ करती थी और द्रौपदी मुर्मू 18 मई 2015 को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया था, ठीक है ना, नियुक्त किया था इनको। और वह 6 साल से भी ज़्यादा समय तक 5 साल रही थी। उसके बाद में थोड़ा एक्सट्रीम जो है ना दूसरे और पद या दूसरे नियुक्त ना होने की वजह से ये फिर वहीं की राज्यपाल रही थी। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल यही बनी है। राज्यपाल बनने के बाद भी वह जो है ना भाजपा की जो है एक सक्रिय राजनीति से थोड़ा सा दूर रहने लग गई और झारखंड के राज्यपाल के तौर पे इन्होंने बहुत सारे सराहनीय काम भी किए।
लेकिन साहसी कार्य राज्य की भाजपा सरकार का एक विधेयक लौटना या यूं कहिएगा यहाँ के विधेयक को जो है ना वो पास करवाना, उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान द्रौपदी मुर्मू का था। दरअसल रघुबर दास के नेतृत्व वाली सरकार में साल 2017 में आदिवासियों की जमीनों की रक्षा से संबंधित छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में संशोधन किए गए थे। ये संशोधन विधानसभा से तो पारित हो गए, लेकिन मुर्मू ने यह कहते हुए उन्हें लौटा दिया था, ठीक है ना, कि ये जो है ना इनसे विपक्ष में है, इसलिए उनके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी थे वो बिल्स। मुर्मू का ये जीवन या यूं कहिएगा इनका ये कार्यकाल जितना आसानी से बता रहा हूँ उतना आसान नहीं था ये, ठीक है ना। इनकी शादी श्याम चरण मुर्मू से हुई थी, लेकिन कम उम्र में उनका निधन हो गया। दोनों की 3 संतानें हैं, लेकिन इनमें से भी जो है ना 2 बेटों का असमय निधन हो गया। अभी केवल इनकी एक बेटी है जो वर्तमान में जिंदा है। 2009 में हल्फनामे के अनुसार उनके पास कोई कार ही नहीं थी। कुल जमा पूंजी में 9 लाख रुपए थे, उन पर 4 लाख रुपए का कर्ज भी था। सांसद और विधायकों के आंकड़ों को विपक्ष में राष्ट्रपति उम्मीदवार को देखते हुए मुर्मू की जीत लगभग पक्की ही है, क्योंकि अगर जीत हो भी जाती है, क्योंकि आंकड़े इनके पास ही है, बीजेपी पार्टी है, इनका वोटधारी पक्ष है वो ज़्यादा है, क्योंकि वर्तमान में जो है ना इन्हीं की सरकार तक की बात करते हैं, तो यही जीतने की बात है। मुर्मू चुनाव जीत लेती है तो एक इम्पॉर्टेंट बात और भी होगी कि ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति होने वाली है, क्योंकि इनसे पहले प्रतिभा पाटिल रही है, सभी आपको पता होगा, और दूसरी तो है, चलो पहली कौन होगी, पहली आदिवासी के रूप में होगी ये, तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट बात है। अब इनके है विपक्ष में जिनका नाम है यशवंत सिन्हा। देखा जाए तो ये भी बीजेपी पार्टी से ही है, ओरिजिन तो इनका 1960 में भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS के अंदर इनका सिलेक्शन हुआ था, तो देख लीजिएगा टैलेंटेड तो है ही है। 1984 में जो है ना वो IAS से इन्होंने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद में जनता पार्टी की सदस्यता धारण कर ली। 86 में महासचिव बने थे, 89 में जनता दल में शामिल हो गए थे और चंद्रशेखर के प्रधानमंत्री का जब काल चल रहा था उस टाइम पे वित्त मंत्री के पद पे रहे। 1996 में भाजपा में फिर शामिल हुए। 1998 में हजारीबाग से सांसद निर्वाचित हुए, ये बिहार में जन्मे, वैसे पटना के हैं ये, ठीक है ना, और वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री रहे फिर से। 2002 में विदेश मंत्री बनाए गए। 2004 में हजारीबाग संसदीय क्षेत्र से चुनाव फिर हार गए थे ये। 9 में संसदीय चुनाव में वे विजयी रहे और 18 में भाजपा से इस्तीफा दे दिया। 13 मार्च 2021 को तृणमूल कांग्रेस की सदस्यता ली और तृणमूल कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी ये बनाए गए। और 89 में VP सिंह कैबिनेट की शपथ ली जा रही थी, तब इन्होंने शपथ लेने से थोड़ा मना कर दिया था। कारण था इनका कि ये थोड़े जूनियर थे और थोड़ी अपनी बेइज्जती शायद बर्दाश्त नहीं कर पाए थे ये, ठीक है। उस समय में लालू प्रसाद से अनबन इनकी चल रही थी। यशवंत सिन्हा को कांग्रेस में भी शामिल होने का ऑफर था, लेकिन भाजपा का दामन जो थामा था। दरअसल लालू प्रसाद की अनदेखी के बाद वह भाजपा में संपर्क में आने गए थे। दिल्ली पहुंचते ही लाल कृष्ण आडवाणी के संपर्क में आए थे और बाद में इन्होंने जो है ना इस बीजेपी को ज्वाइन कर लिया था। 2014 में लोकसभा चुनाव में इनको भाजपा से टिकट नहीं मिला था। इनका बेटा है जयंत सिन्हा, इनको हजारीबाग सीट से जो है ना वो भाजपा ने मौका दिया था। बहुत सारे मतभेद के होने के कारण इन्होंने भाजपा को छोड़ दिया। 1998-1999 का बजट सबसे पहले सुबह पेश किया था इन्होंने। शायद आपने मुझसे बजट पढ़ा हो तो मैंने पढ़ाया था कि पहले ये बजट रात में आता था, लेकिन 99 का बजट जो है ना वो सुबह आने लग गया था। तो 98-99 का जो सुबह का बजट है इन्होंने ही पहली बार बजट पेश किया था वो वाला, तो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो। इनके चलते पूरे भारत में राजमार्ग का निर्माण हुआ है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, वो इन्हीं की ही एक प्रकार की देन कह सकते हो आप लोग। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। 6 नवंबर 1937 को बिहार की राजधानी पटना में जन्म हुआ है। 58 में राजनीतिक विज्ञान में जो है ना इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है। 58 से 60 तक पटना यूनिवर्सिटी में राजनीतिक विज्ञान के ये भी टीचर रह चुके हैं, ठीक है ना। 1960 में तो IAS को ज्वाइन कर ही लिया था। 24 सालों से ज़्यादा टाइम इन्होंने जो है ना IAS के पद को दिया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट रह चुके हैं दोनों ही ये। अब बात करते हैं देश के अंदर सभी सांसद और राज्य के विधायक हैं ये हिस्सा लेते हैं। एक्चुअली आम नागरिक तो इसमें राष्ट्रपति के वोटों में हिस्सा लेते ही नहीं है। देश में तकरीबन 776 सांसद है और कुल मिलाकर 4120 विधायक है। तो देखा जाए तो विधायक ज़्यादा हो गए, लेकिन वोटिस परसेंटेज का कुछ ऐसा मेथड होता है कि ये दोनों इक्वली रहते हैं, कोई ज़्यादा कम का हिस्सा नहीं है। हर सांसद का वोट जो वैल्यू है वो 708 है और
4120 विधायकों की वोट वैल्यू है लगभग 5,49,474 और सांसदों का भी इतना ही है, ऑलमोस्ट 5,49,408 है। और किसी भी उम्मीदवार को कम से कम जो है ना वो 5,49,442 वोट चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए वोट पाना इतना ज़रूरी है, ठीक है। और ये कुछ फॉर्मूला ऐसा होता है विधायक की वोट वैल्यू के लिए कि राज्य या यूटी है उसकी कुल आबादी है डिवाइड बाय कुल सदस्य जो होते हैं और गुणा में 1/1000 है, तो उससे जो है ना एक वोट परसेंटेज या वोट वैल्यू निकाली जाती है इनकी। राष्ट्रपति जी का वेतन कितना होता है अगर आप पूछें तो 5 लाख वेतन होता है। अगर इनको ये रिटायर्ड हो जाते हैं तो उसके बाद में इनको पर मंथ सैलरी के रूप में या पेंशन के रूप में जो ना 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। सो ये था एक छोटा सा डिस्कशन सेशन और देखते हैं 25 जुलाई को कौन शपथ लेते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, धन्यवाद।